नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़ और मैं हूं यति आपके साथ। आज नीति आयोग की बैठक होने वाली है, जिसको लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया है। लेकिन जिस तरीके से इन दिनों बिहार की राजनीति में बदलाव देखने को मिल रहा है, उससे तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में और भी बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही बता दें कि आज 8 मुद्दों पर इस नीति आयोग की बैठक में बातचीत होने वाली है। इसी मामले पर हमारे न्यूज़ रूम में हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र जी हैं, इस पर विशेष हम उनसे जानेंगे। सर, जिस तरीके से आज बैठक का जो फैसला लिया गया है और जिस तरीके से बिहार में देखा जा रहा है, वाद विवाद चल रहा है राजनीति में, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नीति आयोग की बैठक जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है और इस बार जो नीति आयोग की बैठक होना है वो उसका अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। और इसके लिए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों, सभी केंद्रीय मंत्रियों को जो है उसमें आमंत्रण दिया जाता है, उसमें नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए कि जिन 8 मुद्दों पर चर्चा करनी जानी है, उससे राज्य और देश का विकास कैसे आगे की ओर बढ़े, उसको लेकर इस पूरे बैठक का आयोजन किया जाता है। लेकिन जिस तरह का भी हालिया स्थिति देखने को मिल रही है, चूँकि बिहार केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार है और लगातार देख रही हैं कि पिछले 1 वर्षों से जो है विपक्षी एकजुटता की बात की जा रही है। लोग एकजुट होकर के बीजेपी को केंद्र की सरकार से हटाने में लगी है। तो कहीं ना कहीं लोगों का द्वेष जो है वो प्रधानमंत्री और बीजेपी की ओर है और जिसके कारण लोग नीति आयोग की बैठक से बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री हो नीतीश कुमार, चाहे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, चाहे दिल्ली के केजरीवाल हो या फिर पंजाब के मानो, तो ये तमाम लोग जो हैं इनका बहिष्कार कर रहे हैं और उन्होंने नीति आयोग की बैठक में जाने से साफ मना कर दिया है। उनका कहना है कि वो प्रधानमंत्री के द्वारा जो अध्यक्षता में ये जो बैठक की जा रही है उसका बहिष्कार करने का मूल कारण अगर माना जाए तो सूत्रों के मुताबिक जो बातें सामने आ रही है कि जो 28 तारीख को नए संसद भवन का प्रधानमंत्री के द्वारा जो उद्घाटन किया जाना है उसका ये विरोध है। चूँकि पहले ही से लोग कह रहे हैं कि इस जो नए संसद भवन का जो उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाना, इसको लेकर के पूरे देश की सियासत तेज हो चुकी है। सभी विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं और उन लोगों की मांग है कि नए जो संसद भवन का उद्घाटन किया जाना वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना चाहिए। तो इस मांग को लेकर के भी लोग विरोध प्रकट कर रहे थे और अब जब इस तरह की नीति आयोग की बैठक की जा रही है तो उसमें भी बहिष्कार किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, नीतीश कुमार को जब जाना था तो नीतीश कुमार ने किसी व्यवस्था को दर्शाया है और कहा है कि इसके कारण हम नहीं जा सकते, जबकि ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं है मुख्यमंत्री का बिहार में जिसके कारण वो नहीं जा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसे राजनीतिक द्वेष माना जा सकता है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जाना चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव भी जाने से साफ मना कर दिया है, जिसके बाद से लगातार बीजेपी अब हमलावर हो चुकी है और बीजेपी कर रही है कि जो बिहार सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, चाहे कांग्रेस के जो भी नेता है, वो प्रधानमंत्री का सामना करने से डर रहे हैं। शायद इसके कारण ही है वो जो है कि वहाँ जाना नहीं चाह रहे हैं, नीति आयोग का जो बहिष्कार कर रहे हैं। एक सवाल है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सभी 21 पार्टियां जो हैं वो एक साथ आ गई हैं और 28 तारीख को उद्घाटन होना है, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर ये लोग सम्मिलित हो पाएंगे? देखिए, जिस तरह से ये तो नए संसद भवन का उद्घाटन है, लेकिन नीति आयोग की जो बैठक होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। वो जो अगले 25 वर्ष का जो एजेंडा होता है कि हमारा देश, हमारा राज्य किस तरह से विकास की ओर आगे बढ़ेगा, उन मुद्दों को लेकर के बैठक की जाती है कि इस पर किन किन मुद्दों से चर्चा की जानी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जब अगर किसी स्टेट के मुख्यमंत्री अगर उस बैठक में शामिल नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से इसका असर राज्य पर पड़ेगा कि वो विकास कैसे कर सकते हैं। जब आप नीति आयोग के पास जा कर के अपने मुद्दों को नहीं रखते हैं, अपने राज्य के मुद्दों को नहीं उठाएंगे, तो फिर प्रधानमंत्री कैसे आपकी बातों को समझ पाएंगे कि हाँ आपकी स्टेट में क्या कमियां हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये बहिष्कार देखा जा रहा है, ये मुख्य रूप से जो है ये नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के ही देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो बता रहे हैं कि जो 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है उसकी बहिष्कार तो पहले ही से लोग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं किसी भी तरह एकजुटता दिखाते हुए केंद्र से जो है बीजेपी की सरकार को बेदखल कर देना है। तो इन तमाम जो विपक्षी दल हैं वो एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस बात को मानने को तैयार कदापि नहीं होगी कि मुख्यमंत्री जिस तरह से अपने आप को प्रधानमंत्री के लिए प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो ये कभी भी एकजुटता की बात सफल नहीं हो सकती है। लेकिन ये बहिष्कार जो करना है, ये बहिष्कार सिर्फ मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं किया जा रहा है। समझ लीजिए कि ये बिहार की जनता का अहित किया जा रहा है मुख्यमंत्री के नीति आयोग में ना जाने के कारण।
होगा। तो कहीं न कहीं अगर नहीं जाते हैं नीतीश कुमार इस आयोग की बैठक में, तो कहीं न कहीं ये बिहार के लोगों के लिए मतलब नुकसानदायक काफ़ी होगा। नुकसानदायक होने वाला है। क्योंकि बैठक में जब आप जाते हैं कई तरह का उसमें एजेंडा होता है, उस मुद्दे पे चर्चा होती है कि विकास के मार्ग जैसे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कई तरह के कि मैं क्या उसमें अवरोध आ रहा है, आपको क्या चाहिए, आप वहाँ पे बात रखेंगे। उसके बाद नीति आयोग में जो सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा से जो जुड़े मामले होंगे तो उपराज्यपाल वहाँ सम्मिलित होंगे, तो उन मुद्दों को देखेंगे कहाँ से हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। या फिर स्वास्थ्य का मुद्दा हो तो वहाँ केंद्रीय मंत्री होंगे, आपके स्टेट में किस तरह का प्रॉब्लम है, तो वो तमाम बातें जो होती है नीति आयोग के बैठक में रखी जाती है। और जो बड़े अधिकारी होते हैं, जो बड़े मंत्री होते हैं, वो कहीं ना कहीं उसे शॉर्ट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब आप अपने उस बैठक में जा करके ना मुद्दों को उठाएंगे तो फिर ऐसे में केंद्र सरकार आपकी मदद कैसे कर सकता है, ये बड़ा सवाल है। और इसके लिए पूरी जिम्मेवारी अगर नीति आयोग की बैठक में अगर मुख्यमंत्री का शामिल ना होना, ये पूरी जवाबदारी उनकी होगी कि राज्य की जनता के साथ अगर कोई अहित होता है तो उसकी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री को ही होगी। तो ये थे हमारे न्यूज़ रूम में हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र जी, जिन्होंने बताया कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी साफ मनाही कर दी है नीति आयोग की बैठक में जाने से। साथ ही साथ तेजस्वी यादव जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी मना कर दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर को भी फॉलो और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।